हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो पेपर कोड 109 है समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, उसका हम थ्योरी पार्ट करा चुके हैं यूनिट 1 का। अब ये उसका एमसीक्यू है। जितना भी हम थ्योरी पार्ट कराए हैं उसका ये एमसीक्यू है। अगर ऐसे हम लोग तैयारी करते हैं, पहले थ्योरी पार्ट करते हैं फिर एमसीक्यू करते हैं, तो वैसे हम लोग का तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप थ्योरी पार्ट देखें तो फिर एमसीक्यू को बहुत आसानी से कर सकते हैं और आपका ये रिविज़न भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि एमसीक्यू कितना मायने रखता है बीएड के सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट कोई भी बीएड के एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा नंबर का है एमसीक्यू। और बीएड को आप हल्के में ना लें, क्योंकि आप अगर फाइनल मेरिट पे जाते हैं, टीचर अगर वैकेंसी निकलता है, अगर आप फाइनल मेरिट पे जाते हैं तो उसमें भी जो बीएड का मार्क्स होता है उसका भी परसेंटेज जोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। पहला है, निम्न में से कौन निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है? तो कौन निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है? इस अरब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर फर्स्ट ईयर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, जो पिछले साल पूछा गया है वो भी पूछा जा रहा है। तो ये होगा निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण कौन है? तो उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का महत्व है। छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास, दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास, मानव संसाधन का सही निर्माण। तो इसका होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है विशिष्ट बालकों हेतु। अगला क्वेश्चन है, संसाधन कक्ष क्या है? तो संसाधन कक्ष क्या है? इस कक्ष में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थोड़ी देर के लिए शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। तो ये क्या कहा जाता है? संसाधन कक्ष कहा जाता है इन्हें, जो थोड़ी देर के लिए शिक्षा प्राप्त करने आते हैं बालक, उस कक्षा को। अगला है, संसाधन शिक्षक का कार्य क्या नहीं है? तो संसाधन शिक्षक का कार्य क्या नहीं है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समन्वयपूर्ण प्रशिक्षण देना, ये संसाधन शिक्षक का कार्य नहीं है। और कौन कौन से इसका कार्य है? तो देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कौशल की पहचान करना, ये है इनका कार्य। दूसरा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर पर लाकर शिक्षा प्रदान करना, ये भी है। तीसरा है, समस्याग्रस्त बच्चों की शक्तियों व कमजोरियों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विषय के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अध्ययन में एक निश्चित पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत प्रबलताओं एवं कमजोरियों को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा होगा? रुचि परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है विकलांग बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की शिक्षा ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, सभी के लिए एक समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्य धारा में शामिल करने का क्या अर्थ है? तो मुख्य धारा में शामिल करने का क्या अर्थ है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में समन्वित करना ही मुख्य धारा में सम्मिलित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का वातावरण होना चाहिए सहयोगपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक। इसमें होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए, यानी व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित किया गया था? 1981 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया था? तो 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव असंतुलन की वह दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था को अंत करने के लिए प्रेरित करती है। यह किसने कहा था? तो गेट्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रेल लिपि कितने डॉट पर आधारित होता है? भारतीय ब्रेल लिपि 6 डॉट पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, हस्तलिपि की शिक्षा किसे देनी चाहिए? हस्तलिपि की शिक्षा मंदबुद्धि बालक को देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल का प्रयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं उनके शिक्षा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं दृष्टि दोष वाले, श्रवण दोष वाले, अस्थि दोष वाले। इसमें होगा उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन, भारत के शैक्षिक संस्थाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु आरक्षण है। तो कितना आरक्षण है? भारत की शैक्षिक संस्थाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षण है तो 3% है, 2% नहीं, 3% है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के विशिष्ट विद्यालय चलाए जाते हैं सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? तो आशु बेल ने कहा था। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।